Hello guys, welcome to Bio classes. You know, as per CBSE syllabus बहुत सारा या 30% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। कौन से चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, कौन से चैप्टर से के टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया या नेग्लेक्ट कर दिया गया है आपकी बार सीबीएसई सिलेबस से, ये सारी चीजें आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने रिवाइज सिलेबस को बताया कि सीबीएसई ने कौन सा सिलेबस अब की बार रिवाइज किया है, किस सिलेबस 30% तक सिलेबस रिमूव कर दिया गया है बायोलॉजी के अंदर या हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पहले हमें यह चीज जाननी होगी, देखिए इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी नई टर्म्स निकल कर आएंगी, क्लियर, और बहुत सारी प्रोसेस भी है इस चैप्टर्स के अंदर। तो मेन सबसे पहले मैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर फॉर्मेशन होगी न्यू इंडिविजुअल की फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, क्लियर, यानी कि क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए यानी कि ये प्रोसेस, अब आपको एक चीज का पता है कि मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो वाया बडिंग या वाया फ्यूजन, इन प्रोसेस से हो जाता है। 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी आपने कि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो होगा वाया बडिंग या वाया फ्यूजन से हो जाता है। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म होंगे ना, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, क्लियर। और इन्हीं सेक्स ऑर्गन से क्या होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन, और फिर उनके अंदर फ्यूजन होगा, मियोसिस होगी और फॉर्मेशन हो जाएगी यंग वंस की। यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए रिप्रोडक्शन आपको पता है दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल का आपको पता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर क्या होता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा, हायर ऑर्गेन या ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली फ्यूजन होगा गैमेट्स का, क्लियर। या सिंपल सी बात करूं, पहले मियोसिस होगी, मियोसिस होकर गैमेट्स बनेंगे और फिर गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्लियर। तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम दे दिया जाता है क्या, एम्फीमिक्सिस। क्या बोल दिया जाता है इसको, एम्फीमिक्सिस। एम्फी यानी कि बोथ यानी मोर देन वन, और मिक्सिस यानी मिक्सिंग होना, एक से ज्यादा गैमेट्स की मिक्सिंग होकर या फ्यूजन होकर फॉर्मेशन होना नए इंडिविजुअल की, उसको सेक्सुअल, उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब हमें बात करनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होगी। उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बार फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर उसके अंदर पार्ट्स देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या क्या फंक्शन करता है, क्लियर। तो मेन देखिए फ्लावर को पढ़ेंगे और फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, क्लियर। अब फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, तो एक बार देखिए छोटे छोटे पार्ट्स से एक बार डिफाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का। देखिए फ्लावर के अंदर एक एक्सेप्टर साइट हो, क्लियर, जिसको स्टाल्क बोला जाएगा फ्लावर की, या जिसको बोल दिया जाता है पेडिकल। जिसको क्या बोल दिया जाता है, पेडिकल। पेडिकल क्या होती है,
स्टाल्क ऑफ फ्लावर। अब पेडिकल से ऊपर यहां पर थोड़ा सा आपको एक ब्रॉड पार्ट दिख रहा होगा, क्लियर? इस ब्रॉड पार्ट को बोल दिया जाएगा थैलमस। क्या बोल दिया जाता है इसको? थैलमस। अब थैलमस से ऊपर तो देखिए मैंने यहां पर एक फ्लावर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके बताया आपको कि हम इजीली उसके इनर पार्ट से उसके सारे पार्ट्स को इजीली सीन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बोल रहा हूं कि क्या हुआ, देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि इसकी एक स्टाल्क होती है, स्टाल्क जिसको पेडिकल बोला जाता है। फिर इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, यहां पर आपको ये एक ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, इस ब्रॉड पार्ट को बोल दिया जाएगा थैलमस। क्लियर? अब थैलमस से देखिए, अब मैं हर एक पार्ट को डिफाइन करता चल रहा हूं। ये जो आपको ग्रीन कलर के लीफ मिल रहे हैं, क्लियर, इन ग्रीन कलर के लीफ को क्या बोल दिया जाएगा? इनको बोल दिया जाएगा सेपल। क्या बोल दिया जाएगा इनको? सेपल। क्या फंक्शन होता है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको ये थोड़े ब्लूइश और ग्रीनिश कलर के जो लीफ दिख रहे हैं, इनको बोल दिया जाएगा पेटल। क्लियर? इनको क्या बोल दिया जाएगा? पेटल्स। क्लियर? अब देखिए एक चीज और बताता हूं मैं, यहां पर आपको ये रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है, इस रेड कलर के अंदर दो पार्ट, इस रेड कलर के अंदर दो पार्ट, एक तो क्या, ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, इसका फिलामेंट, और यहां पर ये जो रेडिश स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया जाएगा एंथर। क्लियर? फिर आपको एक पार्ट दिख रहा होगा ये वाला ब्लू कलर से जो मैंने मेंशन किया है, मैं बोल रहा हूं कि इसका जो ये पार्ट, इसको स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल। क्लियर? और ये ब्रॉड सा ये स्ट्रक्चर है, इसको ओवेरी, और इस ओवेरी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको ओव्यूल। तो मैंने आप लोगों को यहां पर एक फ्लावर का टीएस बताया। मैंने आप लोगों को फ्लावर के अंदर बताया कि एक पेडिकल, एक स्टाल्क होगी। क्लियर? एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल दिया जाएगा पेडिकल, यानी कि स्टाल्क वो जिससे हम एसेप्टर साइड पे बोल सकते हो आप इसका।
क्लियर, जिसको हम पकड़ते हैं नीचे से। पेडिकल, पेडिकल आगे जाके एक ब्रॉड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगा, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल, यानी कि ये फीमेल पार्ट फ्लावर का। फिर आपको ये रेड कलर वाला दिखाया है, एंथर, फिलामेंट, मेल पार्ट, क्लियर। फिर आपको ये मैंने क्या दिखाया, ये थोड़ा कलरफुल वाला जो ये रीजन है इनको बोल दिया जाएगा पेटल्स, और जो ये ग्रीन कलर का रीजन है इसको सेपल। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, देखिए फ्लावर के अंदर भी मेन दो टाइप के पार्ट होंगे, क्लियर। कौन से, एक तो एसेंशियल पार्ट्स और एक नॉन एसेंशियल पार्ट या एसेसरी पार्ट। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल के अंदर कौन से आते हैं, सेपल्स, पेटल्स। एसेंशियल के अंदर कौन से आएंगे, स्टेमन, कार्प। ये पार्ट, अब देखिए इन पार्ट को मैं डिफाइन करूंगा बारी बारी अभी, तो पहले एक बार ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब इसी स्ट्रक्चर के बाद एक बार एक चीज अगर देखिए, मैं एक बार फ्लावर के आउटसाइड से इनसाइड चलते हैं, यानी फ्लावर को आप बाहर से देखना स्टार्ट करते हैं और अंदर तक देखते हैं। तो आउटसाइड टू इनसाइड फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि फ्लावर के हम आउटसाइड से इनसाइड चलते हैं। आपको कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्लियर। तो देखिए मैं मेन बात कर रहा हूं कि सबसे पहला जो आपको बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसको सेपल बोल दिया जाएगा, क्लियर। और एक चीज देखिए, मैं बोल रहा हूं कि अब ऐसा तो है नहीं एक फ्लावर के ऊपर एक ही सेपल मिलेगा, मोर देन व्हेन सेपल्स आर प्रेजेंट ऑन ए फ्लावर, क्लियर। तो एक से ज्यादा मतलब आपको क्या मिलेंगे, सेपल्स। और देखिए मैं यहां पर आपको एक बात बता रहा हूं कि जो ग्रुप होगा सेपल्स का, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलेक्स। क्या बोल दिया जाएगा इसको, कैलेक्स बोल दिया जाएगा। या सिंपल आप ये बात कर लेना, ये तो यूनिट्स हैं, ये यहां ऊपर जो मैं लिखूंगा ये तो यूनिट्स है, और जो मैं नीचे लिखूंगा ये वो क्या हो गए, रोल्स। क्या हो गए ये, रोल्स, यानी ग्रुप हो गया है, क्लियर। वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है। अब सेपल आउटसाइड मिला, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलेक्स बोल दिया। अब सेपल से इनसाइड चले, आपको मिलेंगे पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोल दिया गया, कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोल दिया गया कोरोला। अब पेटल से आगे जस्ट आगे बढ़ते हैं, आपको एक मेल पार्ट दिखेगा जिसको देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एंथर और फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को क्या बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है, क्लियर। क्या बोल दिया जाएगा, स्टेमन। अब जितने भी यहां पर एंथर और फिलामेंट होंगे उनके ग्रुप को बोल दिया जाएगा एंड्रोसियम। क्या बोल दिया जाएगा, एंड्रोसियम। अब स्टेमन जो होंगे, स्टेमन का ग्रुप यानी स्टेमन के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा कार्पल, या इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल, क्लियर। कार्पल का ग्रुप जो होगा, कार्पल का जो ग्रुप होगा इसको क्या बोल दिया जाएगा,
गाइनोसिल। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि जब हम फ्लावर से आउटसाइड से इनसाइड चलते हैं तो आपको सबसे पहले सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल दिखेंगे। अब ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला, स्टेमन एंड्रोसियम और गाइनोसिल। क्लियर। तो यहां पर ये कुछ डिफरेंट मैंने आपको टर्म्स बताई। क्लियर। अब इनके फंक्शन क्या होंगे देखिए थोड़ा सा बता रहा हूं मैं अभी। जो सेपल्स होगा, सेपल्स कैसे ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के हैं। देखिए जब आपको एक फ्लावर किसी बर्ड की फॉर्म में देखा होगा, एक फ्लावर को अभी वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है वो फ्लावर, वो बर्ड की फॉर्म में, अगर वो जब बर्ड की फॉर्म में है तो वहां पर जो ग्रीन कलर के जो लीफ हैं वो सेपल्स, और वो क्या करवा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं। क्लियर। तो सेपल्स का मेन फंक्शन क्या होगा, देखिए यहां पर मैं फंक्शन लिख रहा हूं इनके। इसका काम क्या होगा, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, और एक दूसरा इसका काम क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करवाते हैं। क्लियर। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात करते हैं पेटल्स, कलरफुल लीफ होंगे। कलरफुल लीफ में तो मैं इनका एक काम बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे होंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्लियर। क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। अब इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर आएंगे तो वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाएंगे। तो पेटल्स किस में हेल्प करवा सकते हैं, पॉलिनेशन। एक और इनका दूसरा काम कर लो, जो इनसाइड रोल्स होंगे या इनसाइड जो यूनिट्स होंगी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर दो काम। स्टेमन अब मेल पार्ट है, मेल पार्ट है तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट बोल दूं मैं इसको। और रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाए। कार्पल क्या है, रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट है। तो देखिए जो ये वाले जो दो पार्ट हैं, ये तो एसेंशियल पार्ट हो गए फ्लावर। क्लियर। और जो ये दो पार्ट है ये नॉन एसेंशियल हो गए। देखिए ऐसा नहीं है कि नॉन एसेंशियल हो गए तो इनका कोई काम नहीं होगा, मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। क्लियर। अब यहां पर देखिए मैं कुछ एक छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड कि मोस्टली सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किसने बताया था फ्लावर की स्टडी को क्या बोला जाता है, और सबसे छोटा फ्लावर सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, एसेसरी पार्ट्स ये हो गए, नॉन एसेसरी पार्ट्स कौन से हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब देखिए मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूं, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो यहां पर मैंने देखिए कुछ एक की पॉइंट्स लिखे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने, कैमेरियस ने 1694 के अंदर। सेकंड में बात कर रहा हूं स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। सबसे जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो रेफ्लेसिया, जो 1 मीटर तक जिसका साइज है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्लावर है वॉल्फिया। तो यहां पर ये कुछ की पॉइंट्स थे इस चैप्टर्स के या इस टॉपिक्स के। क्लियर। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मेल देखिए इसके बाद में मैं बात करूंगा अब जो मेल पार्ट्स यानी कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, और वो सारी चीजें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा चैनल आपके लिए यूजफुल है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। क्लियर। अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी, फेसबुक पेज पर भी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।